और देहरादून में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर फोकस सरकार का बना हुआ है। प्रदेश सरकार जल स्रोतों का जल्द ही संरक्षण करेगी। वर्षाकालीन नदियों को भी कनेक्ट किया जाएगा। वाटर ग्राउंड लेवल को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। शासन स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। जनता का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। जनता से सहयोग की भी अपील की जाएगी। तो जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन पर प्रदेश सरकार का फोकस। वर्षाकालीन नदियों को कनेक्ट किया जाएगा। वाटर ग्राउंड लेवल को बढ़ाने पर फोकस होगा। शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। सरकार हर एक चीज पर उत्तराखंड में ध्यान देती नजर आ रही है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं हो या फिर जल स्रोतों को संरक्षित करने का काम हो। सरकार हर विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दे रही है कि लगातार इस तरह के जो काम है वो जल्द से जल्द किए जाए, बेहतर तरीके से किया जाए, जिसकी कवायद जो है वो तेज हो गई। और प्रदेश सरकार अब इसी क्रम में जल स्रोतों के संरक्षण का काम जो है वो शुरू कर रही है, जिससे वर्षाकालीन नदियों को कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। वाटर ग्राउंड लेवल जो होता है उस पर फोकस बनाया हुआ है कि कैसे उसे बढ़ाया जाए। चलिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट ले लेते हैं। सोनू, जानकारी दीजिए ना, जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन को लेकर सरकार का फोकस तो है, इसके लिए क्या प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है? किन तरीकों से जल स्रोतों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा? देखिए, एक तो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। दूसरा, आप जानते ही हैं ऋषिका कि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और ऐसे में कई यमुना, गंगा, कई ऐसी सदाबहार नदियां हैं जो न सिर्फ सिंचाई के बल्कि आस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो वर्षा के दौरान नदियां पुनर्जीवित होती हुई नजर आती है, उनको कैसे, जो वर्षाकालीन नदियां हैं जिसको हम इस रूप में देख सकते हैं, उनको कैसे सदाबहार नदियों से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो खास तौर पर नाले हैं, खास तौर पर जो जल स्रोत हैं, झरने हैं और जो वर्षाकालीन नदियां हैं, इन दूसरों को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जा सकता है, इनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और इसके लिए जन जागरूकता, जन सहभागिता को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ये कोशिश है कि जो भी अलग अलग क्षेत्रों के जो जल स्रोत हैं जो सूख रहे हैं या सूखने के कगार पर है, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भी समय समय पर इस तरह के गंभीर मामलों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और एक बार फिर से अब शासन स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इनका पुनर्जीवन किया जा सकता है, कैसे ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है। कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की चिंता का भी कारण बन रहा है और सरकार ने भी अब गंभीरता से इसके प्रति कदम उठाने शुरू कर दिए। शासन स्तर पर देखना होगा कि कब तक आखिर अब इसके लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी और कब तक इसको अमल में लाया जाएगा, कब तक इसको धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। और ऐसे में जब सदाबहार नदियों से बरसाती नदियों को जब जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी संरक्षण हो सकेगा और जिस उद्देश्य को लेकर के सरकार चल रही है वो उद्देश्य भी साकार हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, लगातार इस पर ध्यान दिया जा रहा है और अब देखना ये होगा कि कब तक ये तस्वीरें धरातल पर नजर आती है। फिलहाल सरकार का फोकस तो यही है कि जल्द से जल्द जल स्रोतों को संरक्षित करने का जो काम है वो पूरा कर लिया जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ।